नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस में। आज का हमारा टेस्ट जो है यूनिट 7 का है, ठीक है, जो कि विवेकानंद इंस्टीट्यूट की पीडीएफ से देखेंगे हम। तो इसमें क्वेश्चन देख लेंगे, किसी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो उसका हम बता देंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज लाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपको देखना है कि आपके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसका टॉपिक लिखिए, ठीक है। टॉपिक लिखने के बाद आप उस टॉपिक को जाकर के पढ़ेंगे कि उस टॉपिक में गलती हुई कैसे, और उस टॉपिक को अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं किसी तरीके से तो आप उसको ट्रिक बना करके याद रखिए, ठीक है। किसी भी तरीके से आपको याद रखना है, तभी आप यहाँ पे निकल पाएंगे, नहीं तो आप निकल नहीं पाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत कम वैकेंसी है इस बार, तो अगर आप 80+ क्वेश्चन अगर सही करके आते हैं तो ये मान लीजिएगा कि आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। तो आप ये श्योरिटी हो जाएगी कि आप मेंस देंगे। तो इसका एक आपको 80+ का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। अभी आपकी मेंटेलिटी अभी से ऐसी बना के रखनी है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करना है। लेकिन इस मेंटेलिटी में आपको घबराना नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज का कोड देख लेते हैं। क्या है? मोटिवेशनल कोड है, पुश हार्डर देन येस्टरडे इफ़ यू वांट अ डिफरेंट टुमारो। क्या मतलब है इसका? अगर आप अपना कल बदलना चाहते हैं, अगर अपना कल बहुत अच्छा चाहते हैं तो आपको जो मेहनत है वो कल से ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। हर दिन अपनी मेहनत को बढ़ाते चाहिए। किसी दिन आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके अगले दिन 4 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर 8 घंटा, फिर 10 घंटा, फिर 12 घंटा। जितना घंटा आप पढ़ सकते हैं, जितनी कैपेसिटी आपकी उतना पढ़िए। लेकिन आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो एक ही लक्ष्य आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप जब भी बैठे हैं, जब भी पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन 100% होने के साथ साथ, ठीक है, उसको दिमाग में मेंटेलिटी लेके चलना है कि मैं कल की डेट में डीएसपी या डिप्टी कलेक्टर बनने वाला हूँ या बनने वाली हूँ। तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी है। आपके सामने अगर एक विज़न होगा कि मुझे ये पोस्ट दिखनी है, ये पोस्ट लेनी है, तो इस पोस्ट को ध्यान में रख करके आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपका माइंडसेट इस लेवल पे चेंज करना है। रेगुलर हैबिट्स में ऐसी चीज़ डालिए जो कि एक ऑफिसर अपने नेचर में रखता है। तो ऐसे आप वीडियोस देख करके कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा पैटर्न कैसा होता है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और सीधा आंसर बताते हैं, ठीक है, जिससे कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल जाए। तो आज हम थोड़ी स्पीड से पढ़ने की कोशिश करेंगे और स्पीड से आंसर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है, मुझे आवाज़ आ गई कि आप लोग तैयार हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज से। आज का पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्रियों का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व, ठीक है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों की बनावट का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दमनदीप। कौन सा जनवरी 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया है? सिक्किम। इकोमार्क प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हमेशा पूछा जाता है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किससे उद्भूत हुई है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो कहाँ है? जापान में। मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई सामाजिक वानिकी परियोजना में सहयोगी है विश्व बैंक। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से पाई जाती है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, मैं अपनी बात रख देता हूँ। जैसे कि आपने ये वीडियो देखा होगा 40+14 फार्मूला वाला, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये डाला था हमने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो 4.8K व्यूज़ है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें व्यूज़ तो ठीक है, उसके बाद क्या है, 168 लोगों ने लाइक किया है और 4 लोगों ने डिसलाइक किया। तो लाइक डिसलाइक से उतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आप लोग कर देते तो उससे अच्छा लगता है हमें। तो 4 डिसलाइक जिसने किया, हम लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने बताया कि आपको काम और ज़्यादा अच्छे करने की ज़रूरत है। आपके आसपास ऐसे व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है जो आपकी कमियां बताते रहे और आप उसमें सुधार करते रहें। 168 लोगों को बोल सकता हूँ मैं कि आप लोग निश्चित ही इस बार सफल होने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं? 1352 हैं। इसे जल्दी 1000 तक पहुँचाइए, ठीक है। तो ये वीडियो जो 40+14 फार्मूला वाला जो वीडियो है, 97.5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो देख लिया, और ओनली 2.5% लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और एक चीज़ और बता दो कि यहाँ पे देखिए, जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है,
जो मेल जो है हमारे व्यूअर्स 56%, और फीमेल कितनी है 43%। तो यहाँ पे इक्वलिटी की थोड़ी सी कमी आ रही है। तो आप लोगों को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएँ। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप उसका थोड़ा सा हमें उपहार के तौर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट, भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। काले वन पाए जाते हैं जर्मनी में। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? 1980 में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होने वाले थे कि ए, सी और डी कौन सा होता, तो आप हमेशा याद रखिएगा किसी भी ऑप्शन में अगर उसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी है तो वही आंसर होगा। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? वॉल्टर जी रोशन। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, PAN बोलते हैं इसे। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई? 1980। नवीन स्वास्थ्य नीति में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया? 2025। समन्वित बाल विकास योजना कब शुरू की गई? तो अक्टूबर 1975। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2014। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ किया गया? दिसंबर 1995। तो इस टेस्ट में आपको पता चल रहा होगा कि मैक्सिमम योजनाएं हैं। तो उसने तो जब सिलेबस में डाल के रखा है कि स्वास्थ्य की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, तो ये सब डाल के रखा है तो आपको दिखना पड़ेगा, और आपको दिख रहा होगा कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ही पूछी गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2005। मध्याह्न भोजन योजना कब लाई गई? 1995। मिड डे मील बोलते इसे। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1952। दस्तक अभियान कब प्रारंभ हुआ? 2018। वर्तमान में मिशन इंद्रधनुष में कितने टीके शामिल हैं? 12। कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? विटामिन डी। कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोरकर, मरासमस और एनीमिया। मरासमस और क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। एनीमिया जब ब्लड में लोहे की कमी हो जाती है। तो शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? घेंगा, जिसे गोइटर बोलते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडिक्सिन। इसे याद रखेंगे कैसे? इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि 6, ठीक है, 6 और डिक्स ऐसे करके याद रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? पायरिडिक्सिन से डिक्स हो जाएगा और 6 से B6 हो जाएगा। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू एवियन फ्लू के लिए उत्तरदायी वायरस कौन सा है? H5N1। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 2013। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई? 1965। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। भूरी क्रांति के संबंध संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। कहाँ विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनेगा? ओमकारेश्वर में, 600 मेगावाट का, दुनिया का सबसे बड़ा है, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इसकी थीम देख लीजिएगा। कौंडिन्य पक्षी विहार कहाँ स्थित है? चित्तूर में, ठीक है। नेक्स्ट है, हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? बागवानी से। थोड़ा और जल्दी देखेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1967-68 में। सोयाबीन फसल का जन्म स्थान है अमेरिका। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून। पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? टेंसले। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। इसरो द्वारा दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? 2005 में, भोपाल में। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया? 22 जुलाई 2019। क्रायोजेनिक इंजन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अमेरिका। नेक्स्ट, DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? लक्ष्य। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोज। जॉनस साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? पोलियो का टीका। कौन सा जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? दीर्घकालीन संकेतक कौन कौन से है? वनस्पति संकेतक, हिमीय संकेतक, विवर्तनिक संकेतक। कौन सा असुमेलित युग में है? सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रक्तहीनता, जिसे एनीमिया बोलते हैं। मायोपिया किस अंग का दोष है? नेत्र का। में सुमेल है पूछा जा रहा है, तो पोलियो यकृत से संबंधित है, ठीक है। तो मोतियाबिंद किस में होता है? आँख में होता है। टाइफाइड निमोनिया फेफड़े में होता है। टाइफाइड आंत में होता है, ठीक है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग किसके जमाव से होता है? यूरिक अम्ल। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा। कौन सा हार्मोन लड़ो और ओडो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? एड्रिनालिन। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट ऑफ लिंगरहेंस। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनाती है अस्थि मज्जा में। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80।
तो क्या होता है, ये 80/120 होता है, ठीक है। ऊपर का सिस्टोलिक बोलते हैं, नीचे का डायस्टोलिक। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? फेफड़ा। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। किस राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की पहली रात्रि सफारी शुरू हुई? वन विहार भोपाल में। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है जड़त्व का नियम। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। बेंगलोर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया था जमशेदजी टाटा द्वारा। सुदूर संवेदन का क्या अर्थ होता है? दूर से सूचना एकत्रित करना। विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को प्रारंभ किसने किया? ऑस्ट्रेलिया। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया दिसंबर 2002। कौन सा अधिनियम वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा उसमें संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? अनुच्छेद 48 है। तो वन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो देखने की जरूरत है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 क में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। तो मध्य प्रदेश में कितने टाइगर मिलते हैं, इसकी संख्या बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? वाल्टर जी रोशिन। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा से संबंधित है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस हो गया। मॉन्ट्रियल सही है, मॉन्ट्रियल ओजोन हो जाएगा। स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण और कार्टाजेना बायोसेफ्टिस हो जाएगा। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ? 1974 में। वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया? ब्रिटिश टीम ने। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं लाइकेन और मास। और लास्ट है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किसके द्वारा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा टेस्ट था आज का यूनिट 7 का। आप बताइए कि आपके कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नए पता चले, और कितने क्वेश्चन आपसे बने, कितने क्वेश्चन नहीं बने, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना टॉपिक भी देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक से आपको नहीं आता है। जैसे कि यहाँ पे विश्व गौरैया दिवस पूछ लिया, ठीक है, और अनुच्छेद पूछ लिए, तो और संस्थान पूछे हैं, बहुत सारी परियोजनाएं पूछी हुई है। तो क्वेश्चन पेपर तो बहुत अच्छा बनाया हुआ था, आप लोगों को अपनी तैयारी का अंदाज़ा लग गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हमारी मेहनत अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।